डियर फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर SSU नेक्स्ट फेज़। अब जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, ये बेसिकली है क्या, ये क्यों टेस्ट ली जाती है, देखें ये वीडियो इस बारे में है। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है SSU की इसलिए होती है क्योंकि हर कैंडिडेट को परखा जाए कि वो किस लेवल पे है, उसका माइंडसेट क्या है, उसकी IQ लेवल क्या है, क्या वो टीम मैनेजमेंट में वर्क कर सकता है, क्या वो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का हिस्सा बन सकता है, क्या उसमें इतनी एबिलिटीज़ हैं कि वो मुश्किल वक्त में जो है खड़ा रहे। क्योंकि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट जो है एक बेहद ही हसास डिपार्टमेंट, आप ऐसे कह सकते हैं कि जिनकी ड्यूटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि हर मुश्किल को बखूबी जो है बहादुरी से अपना काम सर अंजाम दें। SSU का काम बहुत ही टफ़ होता है, इसलिए इनका लेंदी प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का। यू कैन सर्च ऑन गूगल स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, लिखेंगे आगे सिंध पुलिस, तो आपको रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो कैसे रिक्वायर्ड करते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट जो लिस्ट है उसमें तकरीबन 5 से 6 फेजेज़ आते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि SSU की जो टेस्ट है, जॉब लेना कितना मुश्किल है, और इनकी जॉब जो है करना आसान नहीं सबके लिए, लेकिन बेहद ही फ़ख्र की जॉब है। इसके अलावा देखिए इसमें क्या क्या आता है। कॉग्निटिव एबिलिटी आती है, यानी कि इल्मी सलाहियत। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग है, यानी तमाम जो दिमाग तेज़ करने वाला, अलग सोच विचार, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मसला हल करने वाला दिमाग। वर्बल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग यानी ज़बानी इस्तेदाल, ज़बानी क्वेश्चन सेशन। न्यूमेरिकल रीजनिंग है, यानी कि अददी इस्तेसाल, और यू कैन से के मैथमेटिकली स्ट्रांग पर्सन। उसके बाद है फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है कि मंदरजा झील जो हिदायत होती हैं उस पर अमल करना। रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, फॉर्म पढ़ना, कोई चीज़ लिखी हो, पैराग्राफ ऐसे वगैरह पढ़ना। अटेंशन टू डिटेल्स है, विजुअलाइजेशन वाला। टेक्सचुअल अलग है और विजुअल अलग है। विजुअल में यानी कि आपको तस्वीर दिखाई जा सकती है, और इसमें से आप जो है पजल्स जान सकते हैं, क्वेश्चन सेशन जान सकते हैं, कुछ भी देखना हो बाय थ्रू विजुअल, तो उसकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और उसमें से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये इन सब में SSU में कॉग्निटिव एबिलिटी में ही आता है। उसके बाद है अटेंशन टू डिटेल इन टेक्सचुअल, यानी अगर कोई चीज़ लिखी हो, एक आपको 5-6 लाइनें दे जाएं, तो आप उस पर गौर नज़र करें कि कौन सी मिस्टेक है। जैसे मैंने पहले भी IQ में कई बार क्वेश्चन ये मैं दे चुका हूँ 2-3 बार, कि वेयर इज़ द मिस्टेक लिखा होता है। यहाँ पे मैं आपको, जैसे लेट सपोज एक क्वेश्चन हमने दिया था, वेयर इज़ द मिस्टेक। सो ये क्वेश्चन जो था मैंने कई बार IQ में दिया था। अब ये टेक्सचुअल में है, अब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे कि मिस्टेक कहाँ है, द 2 बार आ रहा है, तो ये आप जो है देख के बता सकते हैं कि मिस्टेक यहाँ पे है। इसी तरह से आपको जो है विजुअल तरीके से आपको तस्वीर दिखाई जाएंगी, और उसमें आप अटेंशन डिटेल्स करेंगे कि ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये एरर्स हैं। इस तरह से इनमें ये तकरीबन होता है। उसके अलावा देखें कॉग्निटिव असेसमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है, मेमोरी आपकी चेक की जाती है, क्वेश्चनरीज होते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग। कुछ क्वेश्चंस इनमें से, जैसे कि लेट सपोज SSU में अगर आपसे पूछें, एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट किस तरह है कि क्वेश्चन नंबर 1 देखें, दफ्तर की खुफिया बातों को आम लोगों में बयान करना। आपकी नज़र में ये कैसा है, क्या ये अच्छा अमल है या ये एक बुरा अमल। सो क्वेश्चन 1 है, देखिए, दफ्तर की खुफिया बातों को आम लोगों में बयान करना। क्या आप ऑफिस की खुफिया बातें दूसरों को बताएंगे? क्या ये आपकी नज़र में दुरुस्त अमल है? आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे रिस्पांस करेंगे वहाँ पे टेस्ट में? काबिल तारीफ़ है और गलत है, गैर इखलाकी है, दुरुस्त है, ABCD। आपके पास ऐसे आपके सामने ऑप्शंस आएंगे।
एग्री है, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री और डिसएग्री, इंग्लिश में लिखा हो या उर्दू में लिखा हो। आपको पता है कि अब दफ्तर की खुफिया बातें आम लोगों में नहीं की जा सकती, नहीं करनी। दुरुस्त भी नहीं, गैर अखलाकी है, गलत है, काबिल तारीफ़ है। हम कहेंगे कि ये गलत है, गलत है। और इसके अलावा मैं कभी कभी तबीयत में चिड़चिड़ापन महसूस करता हूँ। अब इसको आप कैसे रिएक्ट करेंगे, अगले को कैसे बताएंगे जब आप ऐसे इदारे में जा रहे हैं। एग्री, क्या मुत्तफ़िक करेंगे या कहेंगे गैर मुत्तफ़िक, डिसएग्री, सख्त मुत्तफ़िक यानी स्ट्रांगली एग्री और सख्त गैर मुत्तफ़िक। आप कहेंगे कि स्ट्रांगली डिसएग्री, यानी कि आप बिला वजह अपनी तबीयत चिड़चिड़ापन नहीं महसूस करते, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये दुरुस्त है। नेक्स्ट देखें, इंग्लिश में लिखा है देयर इज़ अ क्लियर डिवाइड बिटवीन द पीपल आई ट्रस्ट एंड पीपल आई डू नॉट। ये चीज़ बेहद ही वाज़ेह है, क्लियर है कि मैं किन लोगों पर भरोसा करता हूँ और किन लोगों को भरोसा नहीं करता। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये एग्री। आपके माइंड में बिल्कुल भी ये डाउट नहीं होना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एरर्स। ये लोगों के लिए अच्छा है कि वो अपनी गलतियाँ माने और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। ये स्टेटमेंट को आप कैसे देखेंगे, एग्री करेंगे, डिसएग्री और स्ट्रांगली एग्री। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, आप कहेंगे स्ट्रांगली एग्री। हर किसी को अपनी गलती माननी चाहिए और उसे इस्लाह करनी चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए। हम कहेंगे कि स्ट्रांगली एग्री। इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने किए जाएंगे और IQ के क्वेश्चन होंगे और इस तरह की ये जो हमने लिखे हैं। ये तो वैसे एक सिंपल अभी हमारा स्टार्ट है, मैं आपके साथ और भी काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं शेयर करता जाऊंगा और आपको ये भी एडवाइस करता जाऊंगा कि हमने जो भी टेस्ट बनाए हैं 126 से आई थिंक अभी तक 180 और 190 तक जो भी हमने पेपर बनाए हैं उसमें कुछ IQ के क्वेश्चन भी हैं। IQ इंटेलिजेंस जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके लिए काफ़ी काम आएंगे। इसमें ये आप ज़रूर देखना, 126 से लेके 190 तक कुछ क्वेश्चंस होंगे, अप्रॉक्सिमेटली 50 to 70 क्वेश्चंस होंगे इसमें। जिसमें एक क्वेश्चन था, जैसे लेट सपोज आपसे कहें कि आप बीच समंदर में हो और आप एक कश्ती में हो। लेट सपोज करें आप एक कश्ती में हैं और चारों तरफ आप देखते हैं कि आपको शार्क्स ने घेर लिया है, तो वहाँ से आप कैसे बच सकते हैं। इंटरव्यू वाले आपसे पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, इंटरव्यू में या कहीं भी ऐसे टेस्ट में। यह आपका जो है ब्रेनिंग क्वेश्चन है, आप अपने दिमाग से जवाब देंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं सोचना बंद कर दूँगा, स्टॉप थिंकिंग और स्टॉप सजेस्टिंग कि ये मेरे साथ सूरत हाल है। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही दुरुस्त है। तो आप इमेजिनेशन ही करना छोड़ देंगे। और इसके अलावा काफ़ी ऐसे सारे क्वेश्चंस, जैसे कि हमने क्वेश्चन किए थे कि कितने मंथ हैं जिनमें 28 दिन होते हैं, कितने मंथ हैं जिसमें 28 और 29 दिन होते हैं। तो आपके जहन में आता है कि सर फरवरी वो मंथ है जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं, लेकिन हकीकत में ये नहीं। हकीकत में 28 दिन तो हर मंथ में होते हैं। लेकिन इसके आगे क्वेश्चन में सिर्फ अगर जस्ट लिखा हो कि सिर्फ 28 दिन हो, ना ज़्यादा ना कम, या जस्ट 29 दिन हो, ना ज़्यादा ना कम, तो फिर आप कहेंगे कि फरवरी, वरना तो 28 दिन तो हर मंथ में होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में ज़रूर करेंगे, या ऐसे समझें कि इस तरह के साइकोलॉजिकल टेस्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं कि जिससे आपके इमोशन जो हैं वो टच हों, उनको चोट पहुँचे। लेट सपोज आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लें जिस पे आपको गुस्सा आ जाए। आपने गुस्सा कर दिया तो इसका मतलब है कि आप फेल हो जाएंगे। गुस्सा नहीं करना, हर चीज़ को पॉजिटिवली आंसर देना है आपको। और एक क्वेश्चन, जैसे IQ एक क्वेश्चन है कि लेट सपोज आप 100 में से 10 जो हैं कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि सर 9 टाइम्स या 10 टाइम्स, ऐसे नहीं। आप सिर्फ एक बार ही माइनस कर सकते हैं। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 बचेंगे, फिर तो 90 बचे,
फिर आपको 90 में से माइनस करने पड़ेंगे। सो इसका आप क्विक IQ क्वेश्चन आंसर ऐसे देंगे कि सर जस्ट वंस, हम 100 में से 10 सिर्फ एक बार ही माइनस कर सकते हैं, क्योंकि फिर 90 बच जाता है, फिर 90 से माइनस करने पड़ेंगे। सो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट, IQ दिलचस्प क्वेश्चन आप कह लें, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस आपके काम आएंगे। और भी क्वेश्चंस आपके साथ इंशाल्लाह जल्द ही शेयर करने वाले हैं। थोड़ा इस पे भी नज़र डालिए कि देखें कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है, ये स्पेलिंग्स मस्ट हैं, ये ज़रूर याद करना। ऐसे ना हो कि वहाँ पे इंटरव्यू नेक्स्ट जब इसके बाद प्रोसेस आएगा इंटरव्यू का, आपसे पूछें कि साइकोलॉजिकल की स्पेल बताएं और असेसमेंट की स्पेलिंग बताएं और वो आपको ना आए तो ये अच्छा नहीं रहेगा। स्पेलिंग ज़रूर याद रखें। इसमें जो है क्लिनिकल इंटरव्यू होता है, ऑब्जर्वेशन, इसमें रिकॉर्ड रिव्यू होता है, स्टैंडर्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, कॉग्निटिव टेस्ट क्या है, नॉन कॉग्निटिव टेस्ट क्या है, इसमें इमोशंस हैं, बिहेवियर आपका, पर्सनैलिटी है, सैम्पल टेस्ट है, और ये कॉग्निटिव यानी आपकी इंटेलिजेंस कितनी है, आपकी याददाश्त मेमोरी कितनी है, प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है, लैंग्वेज आप कितनी जानते हैं, उसकी जो है परसेंटेज कितनी है। इंग्लिश है तो बेसिक लेवल है, एडवांस लेवल है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, अटेंशन विजिलेंस कितनी है, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग कितनी है, परफॉर्मेंस जिसे हम कहते हैं, वैलिडिटी टेस्ट कहते हैं, और सिम्पटम वैलिडिटी टेस्ट, ये क्या होते हैं, ये सब आपके साथ हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और मेन जो हैं आपके लिए वो हैं क्वेश्चंस। ज़रा इस पे भी नज़र देखिए। साइकोलॉजिकल असेसमेंट मेजरमेंट है, नॉन मेजरमेंट है, इसमें करेक्ट इनकरेक्ट आइटम्स हैं, नॉन यूजिंग करेक्ट इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज हैं, इंटरव्यू ऑब्जर्वेशंस है, अदर क्वेश्चंस, नॉन यूजिंग करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर्स। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिस पे आप नो कमेंट्स करना चाहते हैं। टेस्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चनरी इन्वेंटरीज, सैम्पल टेक्स्ट बाय विजुअल एंड टेक्सचुअल, ये आपसे हम ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करते जाएंगे। और इसके अलावा एट द एंड आपको अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, इफ़ यू वांना ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, यहीं पे लिख देता हूँ 031177995546। If you want to join our WhatsApp group, this is my WhatsApp group. Just write a message and wait for your reply. Thank you very much.